नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और सुबह 11 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी में समाजवादी संग्राम जारी है। थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ बैठक करने वाले हैं। समर्थकों के साथ अखिलेश की ये बैठक उनके घर पर होगी। आपको बता दें कि 3 नवंबर से अखिलेश यादव रथ यात्रा पर निकलने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में इसी रथ यात्रा की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं शिवपाल भी आज अपने घर पर समर्थकों से मिलेंगे, लेकिन इन बैठकों से पहले अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। पवन पांडे पर शिवपाल के समर्थक एमएलसी आशु मलिक से मारपीट का आरोप है। तो कुछ देर में अखिलेश की बैठक शुरू होगी, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव के करीबी मंत्री पवन पांडे को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। पवन को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाला गया है। पवन पांडे पर शिवपाल के करीबी एमएलसी आशु मलिक से मारपीट करने का आरोप है और अब से कुछ देर पहले यूपी एसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पवन पांडे को बाहर करने की जानकारी दी। और इसके अलावा शिवपाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पवन को मंत्रिमंडल से भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की हैसियत से मंत्रिमंडल से बाहर मुख्यमंत्री ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए पार्टी से तो बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अब मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए पवन पांडे को, ये मांग है शिवपाल यादव की। और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी तक लिख दी है। और शिवपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आखिर क्या कहा, सुनाते हैं। मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और समाजवादी पार्टी से उनको 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया। देखिए, जो भी अनुशासनहीनता करेगा, गुंडाही करेगा, नंबर 2 के काम करेगा, कब्जा करेंगे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते। और आइए सीधे रुख करते हैं संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, ये जो आज मीटिंग होनी है अखिलेश यादव की, वैसे तो ये रथ यात्रा पर रणनीति बनाने के लिए होनी थी, लेकिन इस बीच जब पवन पांडे की खबर आ गई है और मंत्रिमंडल से निकालने तक की मांग आ गई है, तो क्या मीटिंग में जो मुद्दा होगा वो रणनीति ही छाया रहेगा या फिर पवन पांडे? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो अखिलेश यादव की बैठक है उसका एजेंडा पहले से क्लियर है। 3 तारीख से उनकी समाजवादी विकास रथ यात्रा शुरू हो रही है। बैठक उसी लिहाज से बुलाई गई है जिसमें उनके खास नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। लेकिन इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष यूपी के समाजवादी पार्टी के हैं शिवपाल यादव, उन्होंने पवन पांडे को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। पवन पांडे अखिलेश यादव के बेहद नजदीकी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। एक एक करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के करीबी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उससे ये जरूर हो गया है कि जो तल्खी कम करने की कोशिश मुलायम सिंह यादव की तरफ से बीते दिनों की जा रही थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। आज भी जब पवन पांडे के निष्कासन के बाद शिवपाल यादव से पूछा गया था कि क्या आपके और अखिलेश यादव के बीच जो मतभेद है वो खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने कार्रवाई भी की और उसके बाद उसको बैलेंस करते हुए ये भी कहा कि हमारी पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है, हम लोग एकजुट हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो निलंबन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, समर्थकों के बीच जो नारेबाजी हो रही है आमने सामने, जो लगातार हम लोग लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर देख रहे हैं, उससे ये संकेत साफ है कि मुलायम सिंह यादव चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन रार बहुत गहरी हो चुकी है, खाई बहुत गहरी हो चुकी है, जो अभी सुलह में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अशोक, क्या खबर मिल रही है? क्या पवन पांडे को निकाला जाना अखिलेश यादव को पहले बताया गया, इस बारे में उनकी जानकारी में था? देखिए, पवन पांडे को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया है। इस बारे में खुद शिवपाल यादव ने पुष्टि की है कि उन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है और अखिलेश यादव को उसके बाबत पत्र भी लिख दिया है। तो अगर इस बारे में पहले से अखिलेश यादव को जानकारी होती तो शायद शिवपाल यादव को उन्हें पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अखिलेश यादव के लिए भी काफी चौंकाने वाली खबर होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी का जो पत्र शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव जी को लिखा है वो पत्र उन तक रिसीव हो गया है। और अब देखना होगा क्या अखिलेश यादव पवन पांडे को मंत्रिमंडल से भी हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये एकाएक की गई कार्रवाई नहीं है। कल जब आशु मलिक को मुलायम सिंह यादव ने अपने आवास पर बुलाया था तो उस दौरान वहां पर शिवपाल यादव भी मौजूद थे, तमाम सारे बर्खास्त मंत्री भी मौजूद थे, अखिलेश यादव को भी बैठक में बुलाया गया था। तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि शायद सामंजस्य बना लिया गया है और जो घटना, जिस तरह की घटना का आरोप आशु मलिक पवन पांडे पर लगा रहे हैं कि 5KD यानी कि जो मुख्यमंत्री का आवास है सरकारी, वहां पर उनके साथ मारपीट की गई है, तो उसको शायद खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये फैसला बहुत सख्त फैसला माना जा रहा है शिवपाल यादव की तरफ से कि पवन पांडे जो अखिलेश के बेहद नजदीकी मंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। इस बाबत खुद शिवपाल
शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पत्र भी लिख दिया है। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या अपने नजदीकी मंत्री को अखिलेश यादव मंत्रिमंडल से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। अशोक, ये एक दूसरे के करीबियों को बाहर निकालने की जो कवायद चल रही है, इस बीच जब ये खबर पवन पांडे की आ रही है, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आज जो मीटिंग होगी उसमें रणनीति अब उनको बचाने की जाएगी? क्या इतना आसान होगा अखिलेश के लिए बाहर निकालना उनको? देखिए, अभी जितने लोगों को भी समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव ने बाहर किया है, चाहे वो सुनील साजन हो, चाहे वो आनंद भदौरिया हो, ब्रजेश यादव हो, या तमाम सारे वो युवा नेता हो जो अखिलेश यादव के बेहद नजदीकी माने जाते थे, वो पार्टी से निष्कासित हो गए हैं। लेकिन लगातार पार्टी दफ्तर उनका आना जाना बना रहता है। 24 तारीख को जब यहाँ पर विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ मुलायम सिंह बैठक कर रहे थे, अखिलेश यादव भी थे, शिवपाल यादव भी थे, तो उस दौरान भी जो अखिलेश समर्थक नेता थे जिनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, वो इसी पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे थे, अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और निष्कासित होने के बाद भी जो पार्टी दफ्तर के ठीक बगल में जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट है, जहां पर अखिलेश की युवा टीम रेगुलर आती जाती रहती है, वहां पर उनका आना जाना बना हुआ था। तो ये बेहद आसान तो नहीं होगा कि अखिलेश यादव मंत्रिमंडल से पवन पांडे को बर्खास्त कर दे, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी घटना में मुलायम की रजामंदी रही है, क्योंकि बिना उनकी रजामंदी के शायद पार्टी से निष्कासित करना शिवपाल यादव के लिए बेहद आसान नहीं होता। तो अभी तो फिलहाल ये एक फाइट चल रही है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की, वो उनके जी बिल्कुल अशोक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हमारे साथ बने रहे। इस बीच हम बता देते हैं कि दरअसल 24 अक्टूबर को मंच पर शिवपाल और अखिलेश के बीच नोकझोंक हुई थी और इसी बीच पवन पांडे और आशु मलिक के साथ झगड़ा हुआ था। 25 अक्टूबर को पार्टी में इस मामले में मंथन हुआ और आज पवन की छुट्टी कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं 24 अक्टूबर की, जब नोकझोंक हुई मंच पर ही सबके सामने। वहां कार्यकर्ता मौजूद थे और उनमें से किसी ने ये वीडियो तक बना लिया। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच काफी भावनात्मक भाषण तो हुए, लेकिन उस बीच ही माइक को लेकर भी आपस में छीना झपटी हो गई थी। अखिलेश ने एक बयान दिया, उसके बाद शिवपाल ने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 25 अक्टूबर को इसी मामले पर मंथन हुआ। कल ही मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बगल में उनके शिवपाल यादव बैठे हुए थे और अखिलेश यादव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए वहां पर। और उन्होंने उसके बाद मंथन किया इसी पूरी मामले पर और आज ये खबर आ रही है, यानी 26 अक्टूबर को, कि पवन पांडे को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया है। अब ये बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है, इतने दिनों से जो एक दूसरे के करीबियों को बाहर निकालने की कवायद चल रही है इस पार्टी में, उसमें अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं पवन पांडे और आशु मलिक माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के करीबी।